मैं आपको इसलिए कुछ नहीं कह रहा। अरे एक मिनट, पता क्या बॉडी भी आपकी है और हमारी संवेदना भी आपके साथ है, क्योंकि देखो बंदा गुजरा जैसे भी हो या वो तो एक बात का इशू है। के बाद हमारे को कोई पहचान ही नहीं रहनी चाहिए है क्या नहीं। फोटो तो ले लेने दो हमारे को, भाई हमारा। आप बैठो, एक मिनट में डॉक्टर साहब से पूछ लेता हूँ इस बारे में। आप एक बार, कोई नहीं सर, वो एक मिनट क्लियर कर लें। एक मिनट सर, हम आपको कोई नहीं, कानून भी आपका ये कोई नहीं, आप आपकी बात सुन ली, फोटो लेने दो फिर कोई नहीं, पूछ लें एक बार डॉक्टर साहब से। ये खबर इस समय करनाल के असन से देख सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे जींद के सफीदों के मलिकपुर गांव के एक 35 वर्षीय किसान गुरजंट सिंह की मौत हो गई है। परिवार का आरोप है कि 1 महीने पहले जब वो अपने खेतों में जा रहा था तो वहां पर कोई डोल पर कहीं ना कहीं आपस के पड़ोस के कुछ लोगों के साथ विवाद हो गया, जिसके बाद उन्होंने गुरजंट सिंह पर हमला कर दिया था, जिसमें गुरजंट सिंह बुरी तरह से घायल भी हुआ था और 1 महीने बाद इलाज के दौरान उसकी कल मौत हो जाती है। आसन के हॉस्पिटल में लाया जाता है जहां पर उसने दम तोड़ दिया और परिवार के लोग सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि उस समय जींद की सफीदो थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते जो है आरोपी जो है छूट गए, यानी कि बेल पर बाहर आ गए और अब जो है वो हत्या का मामला दर्ज चाहते हैं। हालांकि हम आपको बताना चाहेंगे असंध के सरकारी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद जो बॉडी है वो परिवार के लोगों को सौंप दी है। पहले तो परिवार के लोग जो है संस्कार के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, वो कह रहे थे कि वो जाम लगाएंगे, लेकिन उसके बाद डीएसपी ने जो है आश्वासन दिया कि इस मामले में पूरी कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद परिवार के लोगों ने बॉडी लेकर अपने गांव के लिए रवाना हो गए हैं जहां पर उसका संस्कार किया जाएगा। हम आपको बता रहे हैं कि सफीदों में पड़ने वाले मलिकपुर गांव का यह मामला जहां पर 1 महीने पहले गुरजंट सिंह पर हमला होता है, खेती बाड़ी और जमीनी विवाद का कुछ मामला होता है, कुछ मामूली सी बात हुई थी, उसके बाद जो है कुछ लोगों ने गुरजंट सिंह पर हमला बोल दिया, जिसके बाद गुरजंट सिंह बीमार चल रहे थे। परिवार के लोगों का कहना है जिसके कारण उनकी मौत हुई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि कोई हार्ट की दिक्कत हुई जिसके कारण गुरजंट की मौत हुई है। फिलहाल पोस्टमार्टम कराया गया, पोस्टमार्टम में जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी खबर इस समय हरियाणा के करनाल से और करनाल के हल्का असंध से इस समय आप देख रहे थे। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, असंध। बस खेत में जा रहा था अपना, वहाँ सो रहा था तो अपना वहाँ आ गई ते अपना खेत में काम करके सो रहा था, एकदम गाड़ी आई 3-4 तो अपना ये भी भाग के आगे एकदम हमला कर देने अंधे हार डंडे प्रसाद ये गंडासे ले रहे थे, रिवाल्वर ले रहे थे, बंदूक ले रहे थे। अंजन ने अंदर हमला करा, कुछ नहीं देखा मारने बस खेत को रात को बया हुआ खेत थोड़ी बहुत हैर लगी होगी, बस यही चक्कर है और कोई बात नहीं थी। हमारे भाई की 35-36 साल उम्र है जी। आपकी बात ये पिछले 13 तारीख की बात है जी। हाँ जी, पिछले महीने 13, आज भी 13 तारीख है, पिछले 13 तारीख की बात है ये। कोई कार्रवाई नहीं हुई सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई। चोट है, गुम चोट थी, जो कुछ है गुम चोट थी वो है जी इनको, या छाती में लगा के पोस्टमार्टम कर लिया जिसको हार्ट अटैक आया, बहुत ज्यादा चोट थी, बहुत ज्यादा जी। सहन नहीं हुई, सहन से उल्टी आई खून की। भाई हमारे एसएचओ को अपना कार्रवाई सस्पेंड किया जाए और दूसरा कोई कार्रवाई करी जाए। हाँ जी, नई कार्रवाई कोई कुछ नहीं करा, मेरा महीना हो गया, पिछले 13 तारीख की बात, आज भी 13 तारीख है, कोई कार्रवाई नहीं हुई सर, कोई कार्रवाई भी। हमें न्याय मिलना चाहिए, 302 धारा लगनी चाहिए, इस पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ये अरेस्ट होना चाहिए बंदे सारे। 35 साल दी, 35-36 साल दी शादी और बच्चा था जी, 11 साल बच्चा, 10-11 साल का बच्चा है। हमने 6 के नाम दिए थे, जिसमें 4 के करे जी, 2 काट दिए। 6 तो ये मेन ही थे घर के, जो जिनको ये जानता था गुरजंट ने अपने बाई नेम पर्चे दर्ज करवाए ने। कोई कहा सुनी नहीं हुई ना कोई माड़ी मोटी डोल पे हैरो लगी है, रात को खेत पाया हो माड़ी हैरो लगी है, वो किसी को कहते सवेरे कुछ भी नहीं, गांव वाले देख के भी आए हैं, कोई डोल कटी हुई नहीं है, कुछ नहीं है। सरेआम कह रहे हैं हमारे पे पैसा है, हमने तो कुछ बन नहीं देना, हमारे पे इतना पैसा है, आप कहीं भी भाग लो, हम कुछ नहीं बनने देते। लोग बीच में कोई कुछ नहीं होया अभी तक, कोई सुनाई नहीं हुई बेचारों की। गांव में झगड़ा हुआ था तो 1 महीने से ये लड़का घर पे ही था, तो 1 महीना पहले कुछ नहीं पिछले 13 तारीख को जैसे झगड़ा हुआ, तो उसके बाद कुछ दिन तो फिर रहा, उसके बाद जींद वहाँ पे सिविल एडमिट में रहा। तो देखो उसके बाद 5-6 दिन के बाद डॉक्टरों ने इसको घर भेज दिया, लेकिन जो अंदरूनी चोटें थी ना, उसकी अंदरूनी चोटों के कारण ये उस दिन से पेन से तड़प के डेली का, मैं इसको फैमिली मेरे को बताती थी कि डेली का ये सिस्टम हो रहा था। लेकिन परसों इसको ज़्यादा पेन होने के कारण परसों रात भी इसको लेके आए, तो उसके बाद थोड़ी दवाई लेके गए तो रात ठीक रहा। सुबह मॉर्निंग में 8 बजे फिर एक घर में एकदम इसको दर्द होने लग गया, तो इसको जब शहर लेके आए तो 15-20 मिनट के अंदर अंदर इसकी डेथ होती। सर ऐसे है, पहले तो पुलिस ने क्यों कर दिया वो इनको पता, इन्होंने किस हिसाब से कर दिया, लेकिन देखो ना जो लड़के को चोट लगी हुई है उस चोटों के माध्यम के हिसाब से तो इन्होंने रिपोर्ट मिली नहीं है डॉक्टर से। अगर सही रिपोर्ट मिलती
तो उस हिसाब से कार्रवाई होती है। लेकिन उन्होंने कार्रवाई किस हिसाब से की है, कैसे नहीं की, वो तो इनको पता है। लेकिन हम चाहते हैं कि आगे जो कार्रवाई हो ना, 302 का पर्चा दर्ज हो, तो जो भी मुलजिम है उनको अरेस्ट किया जाए। इनका गांव में 13/11/25 को झगड़ा हुआ था, जिसके संबंध में उन्होंने दरखास्त दी थी। उस पर केस दर्ज करके आरोपियों को शामिल जांच किया जा चुका है। अवेलेबल ऑफेंस से उनको शामिल जांच करके कोर्ट के निर्देशों के अनुसार फारिग कर दिया था। चोटों के बारे में हमने इलाज की इनकी जो रिपोर्ट है सारी ले चुके हैं। उसमें डॉक्टरों ने ऐसी कोई गंभीर चोट नहीं दिखाई जिससे कि उन चोटों के कारण मौत हुई है। लेकिन कल जो इन्होंने अचानक तबीयत खराब होने बारे और हॉस्पिटल से कार्डियक अरेस्ट यानी हृदय घात के कारण इनकी मौत होने बारे रुका पड़ा होता था। फिर भी हमने इनकी कार्रवाई करके ना मौत के कारण जानने के लिए हमें बोर्ड द्वारा मेडिकल कराया जाए और वीडियोग्राफी की। देखो कार्रवाई मैंने बता दिया, इनकी प्रॉपरली कार्रवाई चल रही है, केस दर्ज है और जो धाराएं थी अपराध की उनके अनुसार प्रॉपरली कार्रवाई की जा चुकी है। और इसमें आगे जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हो जाएगी। पोस्टमार्टम जारी है।